हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन आप लोगों का सब्जेक्ट है। EB5 बोलते हैं शायद इसको, जो भी है। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन इस बार हम पढ़ाने नहीं वाले थे। संजीवनी बूटी दे दिए थे और बोल दिए थे आप लोगों को कि पढ़ने के लिए, सेल्फ रीड करने के लिए। लेकिन बच्चे लोग अभी भी लास्ट मोमेंट में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया कुछ तो पढ़ा दीजिए, कुछ पढ़ा दीजिए, नॉर्मली कुछ पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों ठीक है, मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, बिकॉज हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, हम लोग इंजीनियर बैकग्राउंड के लोग नहीं है नॉर्मली। ठीक है, मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा देता हूँ, लेकिन आपको भी रीड करना पड़ेगा और एग्जामिनेशंस में जाके आप लिख दीजिएगा। चापलेस रहिएगा, सीधा सा बात है। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ये सब्जेक्ट, कुछ कर नहीं सकते। हम लोग आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको घुस के पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको रीड कर लीजिएगा नॉर्मली और एग्जामिनेशंस में जाके लिख के आइएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन सब सेम ही आने वाले हैं, बिकॉज क्वेश्चंस के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं। जितना प्रीवियस सेमेस्टर्स में जो साइंस के बच्चे लोगों का जो क्वेश्चंस वगैरह आता है, ये सब सेम सब्जेक्ट में, वो सब वो सारा का सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो संजीवनी बूटी अगर पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का यूनिट नंबर 1 को करते हैं दोस्तों। आइए फटाफट से। यूनिट नंबर 1 का नाम है ओवरव्यू ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ओवरव्यू ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सबसे पहले आप समझिए सिस्टम डिजाइन क्या है। जब हम किसी सिस्टम के प्रॉब्लम्स को और रिक्वायरमेंट्स को समझ लेते हैं, तो तब वो सिस्टम कैसे बनाया जाता है, इसका पूरा प्लान सिस्टम डिजाइन कहलाता है नॉर्मल। ठीक है, इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि यूजर क्या इनपुट देगा। जैसे कि आप रिजल्ट कैसे देखते हो, अगर आपको सीयू का रिजल्ट देखना है, आप हमको बताओ ना। सीयू का अगर रिजल्ट देखना है तो आप कैसे देखते हो? आपके आपके डैशबोर्ड में एक रोल नंबर का ऑप्शन आता है। रोल नंबर डालते हो और आपका मार्क्स, और आपका वहां पे मार्क्स दिखाता है, आपका परसेंटेज दिखाता है, आपका सब्जेक्ट का नाम दिखाता है। तो सिस्टम डिजाइन यही है नॉर्मली। सिस्टम डिजाइन में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट रोल नंबर एंटर करेगा और डेटाबेस में उसका मार्क्स और रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, तो सिस्टम में स्टूडेंट क्या एंटर करेगा और डेटाबेस में क्या शो करेगा, उसको अपने लोग बोलते हैं सिस्टम डिजाइन। जब हम किसी सिस्टम के प्रॉब्लम्स को और रिक्वायरमेंट्स को समझ लेते हैं, तो उस सिस्टम को कैसे बनाया जाता है, इसका पूरा प्लान सिस्टम डिजाइन कहलाता है नॉर्मली। देखिए, जैसे कि आपको अगर रिजल्ट चेक करना होता है, सीयू का अगर रिजल्ट चेक करना होता है, तो सीयू में रोल नंबर डालते हो और रोल नंबर डालते ही आपका मार्क्स शो करने लग जाता है, आपका मार्क्स, आपका रिजल्ट शो करने लग जाता है। वहां पे वही लिखा हुआ है। तो सिस्टम डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स identified during system analysis. It acts as a blueprint for the system development and helps in converting user requirements into workable system. आपकी रिक्वायरमेंट को वर्केबल सिस्टम में कन्वर्ट करके देगा नॉर्मली। ये हमारा रिक्वायरमेंट था कि ऐसा एक सिस्टम हो, अच्छा हो, कि रोल नंबर डाले, हमारा रिजल्ट शो करे। उसको वर्केबल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली। ठीक है, फिर बोला है डिफाइन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन क्या होता है? तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में पुराने सिस्टम को पहले स्टडी किया जाता है। जो ओल्ड वाला सिस्टम है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, यूजर्स की रिक्वायरमेंट समझते हैं हम लोग, और नया और बेटर सिस्टम लाते हैं, नया और बेटर सिस्टम डिजाइन करते हैं। अरे पुराना वाला जो सिस्टम था उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, यूजर्स की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, और एक नए और बेटर वर्जन के साथ लाते हैं। जैसे हमारा एप्लीकेशन, आप अगर ओल्ड वर्जन का एप्लीकेशंस देखे होंगे, कितना मतलब कि खराब था। हम लोग ने यूजर्स की परेशानी समझा, यूजर्स के प्रॉब्लम समझा, नॉर्मली एप्लीकेशंस को बहुत 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 ज्यादा अपडेट किया, धीरे धीरे अपडेट करते करते हम लोग यहाँ तक लेके आए नॉर्मली। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का मतलब, जो पुराना सिस्टम है उसको, उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए, आपके जो यूजर्स है उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझिए कि क्या मांग रहे हैं आपके यूजर्स, उसके हिसाब से एक नया सिस्टम और डिजाइन क्रिएट कीजिए, नॉर्मली अपडेट कीजिए, पुराना सिस्टम को अपडेट करके नया सिस्टम बनाइए। तो वहां पे वही लिखा हुआ है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, आइडेंटिफाइंग इट प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलपिंग इम्प्रूव सिस्टम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का मतलब है कि जो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको पहले स्टडी करो, आइडेंटिफाई करो उसके प्रॉब्लम्स, जो पुराने सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम्स, और एक नया ही सिस्टम एनालिसिस करो और डिजाइन करो नॉर्मली। ठीक है,
पुराने सिस्टम को स्टडी किया जाता है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया जाता है, यूजर्स की रिक्वायरमेंट रिक्वर्स यूज यूजर्स की रिक्वायरमेंट समझी जाती है और नया और बेटर सिस्टम डिजाइन किया जाता है। सिंपल सा बात। ठीक है। फिर दिया हुआ है व्हाट आर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल मॉडल्स। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल मॉडल्स क्या है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल मॉडल्स एक रोड मैप की तरह होते हैं जो बताते हैं कि सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप करते हैं। एक पूरा का पूरा एक एक सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, वो बताता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल मॉडल। ठीक है। ये डेवलपर्स हेल्प करता है नॉर्मली प्लानिंग में, डिजाइनिंग में, कोडिंग में, टेस्टिंग में, मेंटेनेंस में। अगर एक सॉफ्टवेयर तुम डेवलप कर दो तो क्या क्या कोडिंग करना पड़ेगा, क्या क्या प्लानिंग करना पड़ेगा, क्या क्या डिजाइनिंग करना पड़ेगा, क्या क्या टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसके बारे में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल मॉडल बोलता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल मॉडल एक ऐसा रोड मैप की तरह होता है जो बताते हैं कि सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप करे। सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप करें, देखो ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल मॉडल्स आर द स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस यूज्ड फॉर प्लानिंग, डिजाइनिंग, developing, testing, and maintaining software system. These models provide a systematic framework for completing software project successfully. एक सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करते हैं नॉर्मली पूरा का पूरा रोड मैप बताया जाता है स्टेप बाय स्टेप इसके थ्रू। फिर बात करते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम। एक्सप्लेन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम के कितने एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स अपने को बताने बोला है। सबसे पहले तो होता है भैया इनपुट। इनपुट वो डेटा है जो हम लोग डालते हैं सिस्टम में। सबसे पहले हम लोग डेटा डालते हैं सिस्टम में, जो डेटा, जो मटेरियल्स अपने लोग सिस्टम में डालते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। जैसे आपको मान लीजिए कोई फोटो एआई को जनरेट करना है, सबसे पहले आप डेटा डालोगे ना एआई में कि मेरा ये कलवा फोटो को अच्छा फोटो बना दो, तो आप पहले इनपुट डालोगे। इनपुट रेफर्स टू द डेटा मटेरियल्स रिसोर्सेस एंटर इनटू सिस्टम। पहले सिस्टम में वो डेटा आप डालते हो, फिर वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर आउटपुट निकलता है, वहां से आउटपुट निकलता है। अरे आप चैट जीपीटी को फोटो डाले कि ये फोटो को एडिट कर दो, फिर चैट जीपीटी क्या करता है, प्रोसेस प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके वो आउटपुट निकालता है। आउटपुट का मतलब फाइनल फाइनल लुक निकालता है कि वो एडिट एडिट करके कैसा होता है। फिर आप फीडबैक देते हो, उसके हिसाब से फीडबैक आप देते हो नॉर्मली। फीडबैक सिस्टम के परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कैसा कैसा क्या परफॉर्मेंस है वगैरह वगैरह। फिर आप उसको कंट्रोल करते हो। कंट्रोल मॉनिटर सिस्टम एक्टिविटी एंड इंश्योर्स द वर्क इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड स्टैंडर्ड, कि सारा का सारा काम प्लान्स एंड स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है, कंट्रोल करते हो नॉर्मली। और फिर इन्वायरमेंट, कि सिस्टम के बाहर के फैक्टर्स जो सिस्टम को अफेक्ट करते हैं उसको भी देखा जाता है। सिस्टम के जो भी बाहर के फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंट इंक्लूड्स एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द सिस्टम सच एज कस्टमर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी एंड कंपेटिटिव। ठीक है। सबसे पहले आप एक डेटा को आप डालते हो वो सिस्टम में, वो डेटा पहले प्रोसेस होता है, प्रोसेस होके फिर आउटपुट निकलता है, उसका आउटपुट। फिर उसके रिगार्डिंग फीडबैक देते हो, उसको कंट्रोल करते हो, उसको इन्वायरमेंट। ठीक है, डन। फिर आपको वही सेम चीज बोला गया, सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? तो सिस्टम एनालिसिस होता है जिसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके यूजर रिक्वायरमेंट समझी जाती है और एक बेटर सोल्यूशंस प्रोवाइड की जाती है। सिस्टम एनालिसिस मतलब अपना पुराना सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हो, पुराना सिस्टम एनालिसिस के प्रॉब्लम्स को आप स्टडी कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स को समझ रहे हो और बेटर सॉल्यूशंस आप सजेस्ट कर रहे हो। नॉर्मली उसको बोलते हैं अपने लोग सिस्टम एनालिसिस। एंड नेक्स्ट इज व्हाट आर द एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस। कौन कौन सा एक्टिविटीज है, कौन कौन सा टेक्निक्स है सिस्टम एनालिसिस का, देखिए। सबसे पहले तो भैया सिस्टम एनालिसिस में क्या होता है? सिस्टम एनालिसिस में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रॉब्लम्स को पता करना कि जो अपना पुराना सिस्टम है उसका क्या वीकनेसेस है, क्या एरर्स है, क्या लिमिटेशंस है, उसको आप पता करते हो। फैक्ट फाइंडिंग, उसमें फैक्ट फाइंड करने की कोशिश करते हो, उसमें क्या इंफॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है यूजफुल इंफॉर्मेशन उसको फाइंड करने की कोशिश करते हो। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, यूजर्स को क्या चाहिए उसको आप समझते हो। यूजर्स को, अरे आपके यूजर्स क्या मांग रहे हैं, ये सिस्टम नहीं चाहिए, ये एप्लीकेशन नहीं चाहिए, ये एप्लीकेशन बहुत बकवास है, तो यूजर्स क्या मांग रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। फिजिबिलिटी स्टडी करते हो। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब चेक करता है कि प्रपोज सिस्टम प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये सिस्टम प्रैक्टिकल भी है, ये टेक्निकली वायबल भी है या नहीं है, ये चेक करता है नॉर्मली। सिस्टम को इवेलुएट करता है और सिस्टम को स्पेसिफाई करता है। ठीक है।
तो एक्टिविटीज ऑफ सिस्टम एनालिसिस मतलब सबसे पहले भैया प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, फैक्ट को फाइंड करता है, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडीज, सिस्टम इवैल्यूएशन, सिस्टम स्पेसिफिकेशन। बात करते हैं टेक्निक्स। अब इसका टेक्निक्स क्या क्या है, जरा आप बात बात को समझो। इसका टेक्निक्स क्या है, मतलब कि टेक्निक्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस, भैया ये टेक्निक्स कैसे करके करें। सबसे पहले इंटरव्यू लेके इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट डायरेक्ट डिस्कशन विद द यूजर्स एंड मैनेजर्स। तो अगर सिस्टम में कुछ चेंज करना है, अगर मेरा सिस्टम में कुछ बदलाव करना, नॉर्मली पुराना वाला सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मली बहुत खराब है, तो हम डायरेक्ट यूजर से इंटरव्यू लेंगे ना। अरे यूजर से पूछताछ करो कि आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है, ये करंट सिस्टम में आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है, क्या क्या चेंजेस आ चाहिए आपको बताइए। फिर क्वेश्चनियर, जो यूजर्स है उसके लिए क्वेश्चनियर बनाओ, क्वेश्चंस पूछो उनसे, उनसे पूछो कि क्या क्या प्रॉब्लम लग रहा है बताइए। ऑब्जर्व करो, द एनालिस्ट ऑब्जर्व एक्चुअल वर्क प्रोसीड्यूर्स एंड सिस्टम ऑपरेशंस एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस। सारा का सारा फॉर्म्स को, सारा रिपोर्ट्स, फाइल्स, रिकॉर्ड्स अब चेक करो कि अगर उनको सिस्टम चेंज करना है, अगर पुराने वाले सिस्टम में प्रॉब्लम है तो क्यों प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, पता करो इंटरव्यू करा के, क्वेश्चनियर करा के, ऑब्जर्वेशन करके, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करके, क्या प्रॉब्लम है पुराना सिस्टम में, क्यों उनको चेंज चाहिए, क्यों उनको चेंज चाहिए, इतना आप पढ़ लो हो जाएगा। फिर बोला है कि सिस्टम डिजाइन क्या होता है, ठीक है। सिस्टम डिजाइन क्या होता है, तो सिस्टम एनालिसिस के बाद यूजर्स का जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगा उसके हिसाब से एक नया सिस्टम बनाएंगे, उसके हिसाब से एक नया सिस्टम बनाएंगे, उसको बोलते हैं सिस्टम डिजाइन। अरे यूजर ने बोल दिया तुम्हारा एप्लीकेशन बकवास है, तुम्हारा सिस्टम बकवास है, अरे भाई तुम नया सिस्टम बनाओ। तो यूजर्स का सारा सिस्टम एनालिसिस हमने कर लिया कि क्या क्या बकवास है, क्या क्या नहीं है। यूजर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जब एक नया सिस्टम बनाएंगे उसको बोलते हैं दोस्तों सिस्टम डिजाइन। यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो नया सिस्टम बनेगा उसको बोलते हैं क्या, सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस इनटू ए डिटेल्ड प्लान फॉर developing a new system. It acts like a blueprint for system development and help to create efficient, reliable, user friendly system. क्लियर है, क्लियर है। तो एक्टिविटीज एक्टिविटीज क्या होती है सिस्टम, एक्टिविटीज क्या होती है सिस्टम डिजाइन में। सबसे पहले तो भैया इनपुट, इनपुट का मतलब सबसे पहले आप क्या करते हो, डेटा को डालते हो सिस्टम में। अरे सिस्टम सिस्टम डिजाइन होता क्या है, वो डेटा डेटा सिस्टम तो आप डालते हो। सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हो कि क्या डालना पड़ेगा। सबसे पहले सीयू का रिजल्ट अगर चेक करते हो तो सबसे पहले रोल नंबर उसमें डालते हो, रोल नंबर डालते हैं। फिर आप ये चेक करते हो कि रोल नंबर डालते ही क्या शो करेगा, यूजर्स को किस फॉर्मेट में दिखा जाएगा। देखो भाई रोल नंबर डालेंगे सीधा रिजल्ट शो करेगा, इसको बोलते हैं आउटपुट डिजाइन। अरे स्टूडेंट सबसे पहले रोल नंबर डालेगा उसको उसमें, उस सिस्टम में, उसमें फिर क्या दिखाया जाएगा, उसमें उसमें रिजल्ट दिखाया जाएगा, स्क्रीन दिखाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाया जाएगा, क्या दिखाएगा, रोल नंबर डालते ही रिजल्ट दिखाया जाएगा। फिर डेटाबेस डिजाइन, अब डेटाबेस डिजाइन मतलब डेटा को स्टोर और रिकॉग्नाइज करने का डिजाइन को बोलते हैं डेटाबेस डिजाइन। कि स्टूडेंट का टेबल, अटेंडेंस टेबल, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर फॉर इजी एक्सेस एंड सिक्योरिटीज। तो डेटाबेस डिजाइन भी रखा जाता है नॉर्मली कि सारा का सारा डेटा प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड मैनर में कंट्रोल रहे। प्रोसेस डिजाइन, सिस्टम डेटा को प्रोसेस कैसे करेगा, ये सिस्टम जो है रोल नंबर डालते ही जो लोडिंग होगा वो प्रोसेस कैसे करके करेगा उसके बारे में भी। रोल नंबर डालोगे तो तुरंत के तुरंत तो रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना, तुरंत के तुरंत तो रिजल्ट नहीं दिखेगा, लोडिंग होगा थोड़ा सा। तो वहां पे प्रोसेस किस तरीके से होगा, उसको बोलते हैं प्रोसेस होना, काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। यूजर इंटरफेस डिजाइन, स्क्रीन और मेन्यूज को यूजर फ्रेंडली बनाना। मतलब मान लो कि रोल नंबर जो डालोगे आप लोग, तो एक वेबसाइट में जाके डालोगे तो वेबसाइट का जो स्क्रीन है, जो मेन्यूज है, वो भी तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, लॉगिन पेज, डैशबोर्ड अट्रैक्टिव होना चाहिए ना सब कुछ। जितना अट्रैक्टिव होगा उतना रिजल्ट चेक करने में मजा आएगा आपको। तो क्रिएटिंग यूजर फ्रेंडली स्क्रीन्स एंड मेन्यूज फॉर इजी इंटरेक्शन विद द सिस्टम, कि ताकि यूजर्स आराम से सिस्टम को यूज कर पाए। जितना सिस्टम सिंप्लीफाइड रहेगा, जितना यूजर फ्रेंडली सिस्टम बनाओगे, अच्छा अट्रैक्टिव सिस्टम बनाओगे, उतना यूजर्स जो है बेहतरीन तरीके से यूज कर पाएगा उसको। और सिक्योरिटी डिजाइन, सिक्योरिटी डिजाइन तो डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, सीधा सा बात है।
ठीक है। तो आप देखिएगा कि बहुत सारा वेबसाइट्स में रिजल्ट वगैरह चेक कीजिएगा ना, तो ओटीपी मांगेगा आपसे, ओटीपी। ओटीपी मांगेगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, एडमिन एक्सेस कंट्रोल मांगेगा। तो ये बोलता है नॉर्मली कि अगर तुम सिस्टम डिजाइन कर ही रहे हो तो सीधा रोल नंबर से मत देना नॉर्मली, ओटीपी दो उसको, ओटीपी मांगो। तो वेबसाइट्स में जाते हो ना, तो यूजर नेम पासवर्ड्स ओटीपी मांगता है नॉर्मली आपसे। तो प्रोवाइडिंग डेटा प्रोटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल एंड सिस्टम सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है। फिर टेक्निक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन, तो डेटा फ्लो डायग्राम से फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर्ड चार्ट, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, ये सबसे आप लोग टेक्निक्स कर सकते हो नॉर्मली। ये क्या है, ये टेक्निक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्टिविटीज क्या क्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो समझा रहा हूँ समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, कुछ कर नहीं सकते। अब बात करते हैं, एक्सप्लेन द सिस्टम डेवलपमेंटल टूल्स एंड टेक्निक्स। एक्सप्लेन द सिस्टम डेवलपमेंटल टूल्स एंड टेक्निक्स। तो सिस्टम इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स का ग्रुप होता है जो मिलकर एक ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। सिस्टम आपस में ना इंटरकनेक्टेड रहता है, सिस्टम आपस में क्या रहता है, इंटरकनेक्टेड रहता है, जो एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। तो सिस्टम डेवलपमेंटल टूल्स एंड टेक्निक्स आर द मेथड यूज्ड बाय द सिस्टम एनालिसिस एंड डेवलपर्स टू एनालाइज, डिजाइन, डेवलप इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड टूल्स यूज की जाते हैं उसको बोलते हैं अपने लोग सिस्टम डेवलपमेंटल टूल्स। सिस्टम डेवलपमेंटल टूल्स, दीज टूल्स हेल्प एक्यूरेसी, efficiency, communications and system quality during development। ये जो सिस्टम है ये एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, कम्युनिकेशन, सिस्टम क्वालिटी लाता है नॉर्मली, जिससे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से इंटरकनेक्टेड वे में सिस्टम चल पाए। सो बहुत सारे टूल्स हैं, बस इसका नाम याद रख लीजिएगा। एक है वो डेटा फ्लो डायग्राम, एक है फ्लो चार्ट, एक है डिजाइन ट्री, एक है डिजाइन टेबल। बस आप नाम याद रख लीजिएगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एंड स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। तो ये सब सारे टूल्स है, ये सब सारे टूल्स की मदद से नॉर्मली एक सिस्टम एनालिस्ट एंड डेवलपर्स जो है वो एनालाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को। वो डेवलप करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को। ठीक है, तो नाम याद रख लीजिएगा इसका, तो सिस्टम डेवलपमेंटल टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है। यहाँ पे बोला गया एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सिस्टम एक इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स का ग्रुप होता है जो मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। सिस्टम एक इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट का ग्रुप होता है जो मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। तो फर्स्ट होता है फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम मतलब आपके पास कंप्यूटर रहना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर रहना चाहिए, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन रहना चाहिए। सो पीसी, सीपीयू, मॉनिटर को बोलते हैं फिजिकल सिस्टम। सिस्टम के कितने टाइप होता है, सबसे पहले फिजिकल सिस्टम, जो आपके पास भैया वो कंप्यूटर है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सीपीयू है, मॉनिटर है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल सिस्टम। ए फिजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एट एंड टच्ड। फिर होता है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आइडियाज, कंसेप्ट, प्लान्स या मॉडल्स से बना होता है नॉर्मली, कि मेरे जो आइडियाज है दिमाग में, मेरे जो कंसेप्ट है दिमाग में, मेरे जो प्लान्स है दिमाग में नॉर्मली, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। जैसे अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम जैसे एग्जांपल अकाउंटिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एन abstract system consists of ideas, concept, plans or models. These systems cannot be physically touched but help in decision and management. फिर होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ओपन सिस्टम जो है ना, वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, कॉलेज हो गया, इसको इसको अपने लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। एंड ओपन सिस्टम इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट बाय रिसीविंग इनपुट एंड प्रोवाइडिंग आउटपुट्स। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, जैसे जैसे वो कॉलेज हो गया। फिर होता है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ठीक है। अच्छा, ओपन ओपन सिस्टम का एग्जांपल चाहिए ना, तो कॉलेज, जब एक कॉलेज स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो कॉलेज स्टूडेंट से एडमिशन लेता है और ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है और जब ग्रेजुएट होके निकलता है, तो जब एडमिशन ले रहा है कॉलेज स्टूडेंट, तो वो इनपुट है,
और जब ग्रेजुएट होके निकल रहा है तो वो आउटपुट है। इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, जो रियल वर्ल्ड में लिया जाता है नॉर्मली। ठीक है। एक होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत कम इंटरेक्शन होता है। क्लोज सिस्टम का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, बहुत ज्यादा कम इंटरेक्शन होता है। जैसे कि मैकेनिकल क्लॉक की घड़ी अपना काम करती है, बाहर के लोगों से इंटरेक्शन नहीं। जैसे मान लीजिए कि घड़ी, अब घड़ी का काम है अब टाइम दिखाना, वो अपना टाइम दिखाएगी और कुछ नहीं करेगी नॉर्मली। उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, a closed system has little or no interactions with the external environment. Its operations are mostly independent of outside influences. ठीक है। फिर इजी 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 पढ़िए। फिर होता है प्रॉब्लमेटिक सिस्टम। प्रॉब्लमेटिक सिस्टम मतलब इस सिस्टम में अनसर्टेनिटी होती है, बहुत प्रॉब्लम्स आता है इस सिस्टम। जैसे स्टॉक मार्केट सिस्टम। एक एक सिस्टम ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। ए प्रॉब्लमेटिक सिस्टम इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी एंड आउटपुट्स कैनॉट बी प्रोटेक्टेड विद इन द कंप्लीट एक्यूरेसी। एक होता है नेचुरल नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम मतलब नेचर द्वारा बना हुआ सिस्टम, जैसे सोलार सिस्टम हो गया, इको सिस्टम हो गया, उसको बोलते हैं नेचुरल सिस्टम। एक होता है मैनमेड सिस्टम, इंसान द्वारा बनाया गया सिस्टम, उसको बोलते हैं मैनमेड सिस्टम। ए मैनमेड सिस्टम इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय ह्यूमन टू अचीव ऑब्जेक्टिव, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। तो सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स है। एक फिजिकल सिस्टम, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, प्रॉब्लमेटिक सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, मैनमेड सिस्टम। ठीक है। फिर बात करेंगे अपने लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है भैया, जरा बात करिए। शॉर्ट नोट्स ऑन सिस्टम डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल एंड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एसडीएलसी। सिस्टम डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल क्या होता है, सबसे पहले समझिए। ठीक है। सिस्टम डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका यूज किया हुआ इंफॉर्मेशन को डेवलप, इंप्लीमेंट और मेंटेन करने के लिए किया जाता है नॉर्मली। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है जो क्वालिटी, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। मतलब एक सिस्टम को, एक डेवलप किया हुआ सिस्टम को अगर क्वालिटी, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी चेक किया जाए तो वो चेक कौन करता है? सिस्टम डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल। तो एसडीएलसी क्या करता है? एक डेवलप किया हुआ सिस्टम का एक्यूरेसी को चेक करता है, उसका क्वालिटी को चेक करता है, उसका एफिशिएंसी को चेक करता है। एक सिस्टम डेवलप है, उसका एक्यूरेसी, उसका क्वालिटी, उसका एफिशिएंसी को चेक करता है, उसके लिए एचडीएलसी यूज होता है। एचडीएलसी का मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो एक डेवलप किया हुआ सिस्टम का एक्यूरेसी को, क्वालिटी को जो सिस्टम चेक करता है उसको बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल। देखिए लिखा हुआ है, सिस्टम डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड फॉर डेवलपिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। ये क्या करता है? ये डेवलप करता है, इंप्लीमेंट करता है, मेंटेन करता है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क दैट हेल्प इन डेवलपिंग ए सिस्टम विद बेटर क्वालिटी, एक्यूरेसी, कंट्रोल, एफिशिएंसी। एक सिस्टम जब डेवलप होता है तो वो बेटर क्वालिटी के साथ, बेटर एक्यूरेसी के साथ, बेटर कंट्रोल के साथ, बेटर एफिशिएंसी के साथ किस तरीके से वो डेवलप हो, ये बताता है एचडीएलसी। एचडीएलसी क्लियर है? तो स्टेजेस, अब अपने लोग पढ़ने वाले हैं स्टेजेस। तो सबसे पहले इसका प्लानिंग होता है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, बजट, रिसोर्सेस और शेड्यूल शेड्यूल डिसाइडेड होता है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? इसका प्लानिंग होता है। अब देखो, शॉपिंग ऐप, हमको एक शॉपिंग ऐप बनाना है तो उसके लिए बजट कितना लगेगा, हमको टीम कितनी होगी नॉर्मली, बजट कितना लगेगा, टीम कितना लगेगा, प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, तो प्लानिंग करना पड़ता है। सबसे पहले पहले कुछ एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, प्लानिंग करना पड़ता है। फिर आप सिस्टम एनालिसिस करते हो, सिस्टम एनालिसिस करते हो। फिर आप सिस्टम डिजाइन करते हो। ठीक है, आपको पता है ना सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, सिस्टम डिजाइन क्या होता है। फिर आप उसका डेवलपमेंट करते हो, डेवलपमेंट, कोडिंग। कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग होता है, फिर इंप्लीमेंटेशन होता है। दैट्स इट, दैट्स इट। क्लियर है? क्लियर है? अगर सिस्टम सिस्टम डेवलपमेंट करना चाहते हो नॉर्मली, सबसे पहले आप प्लान करते हो कि कौन सा ऐप बनाओगे, कैसा ऐप बनाओगे। उसके बाद सिस्टम को एनालाइज करते हो, पुराना वाला सिस्टम का प्रॉब्लम्स को समझते हो, पुराना वाला सिस्टम का प्रॉब्लम को समझते हो। यूजर्स जो आपके कस्टमर्स है, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती है कि आप क्या चाहते हो, कैसा एप्लीकेशन बने। फिर उस हिसाब से आप सिस्टम को डिजाइन करते हो, उस हिसाब से सिस्टम को डिजाइन करते हो जैसे यूजर ने आपको मांगा है।
फिर आप उसका डेवलपमेंट करते हो, फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है नॉर्मली। ठीक है। फिर बोला गया है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ एचडीएलसी, बहुत सारा मेथड है। एक तो है वाटरफॉल मॉडल, एक है प्रोटोटाइप मॉडल, एक है स्पाइरल मॉडल, एक है अजाइल मॉडल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल। इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल ऑफ एचडीएलसी, कितने टाइप्स के मॉडल है। तो एक है वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल, अजाइल मॉडल, वी मॉडल। आ जाओ। फिर बोला गया डिस्कस द स्पाइरल मॉडल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल विद अप्रोप्रिएट डायग्राम। अप्रोप्रिएट डायग्राम अगर बनाने बोला ना, तो ऐसे वाला डायग्राम बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वाला डायग्राम बना देना, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल क्या होता है, जरा आप बात बात को समझिए, फटाफट से समझिए बात को। आइए। अब स्पाइरल मॉडल क्या होता है? तो स्पाइरल मॉडल एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल प्रोग्राम है जो वाटरफॉल और प्रोटोटाइप दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके बनता है। तो स्पाइरल मॉडल जो है ना, ये वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल, ये दोनों का फीचर्स को कंबाइन करके जो मॉडल बनता है उसको बोलते हैं स्पाइरल मॉडल। इसमें सॉफ्टवेयर को एक ही बार नहीं बनाया जाता, बल्कि मल्टीपल साइकिल्स में बनाया जाता है। इसमें एक ही सॉफ्टवेयर को मल्टीपल साइकिल्स में बनाया जाता है, नॉर्मली मल्टीपल साइकिल्स में डेवलप किया जाता है। हर साइकिल के बाद सिस्टम इंप्रूव होता है। इसमें सॉफ्टवेयर को एक बार नहीं बनाएंगे, मल्टीपल साइकिल्स में बनाएंगे। एक बार बन गया वापस बनाएंगे, एक बार बन गया वापस बनाएंगे। और हर साइकिल के बाद सिस्टम अप्रूव होता रहता है, सिस्टम और ज्यादा इंप्रूव होता रहता है, सिस्टम इंप्रूव होता रहता है। ठीक है, आप बात समझे। वाटरफॉल और प्रोटोटाइप का कॉम्बिनेशन है स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल जो है वाटरफॉल और प्रोटोटाइप का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। इसमें अपने लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीपल साइकिल्स में, इसमें बार बार सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, एक बार नहीं, बार बार सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। और जितना बार बनाएंगे सॉफ्टवेयर को, उतना बार सॉफ्टवेयर इंप्रूव होता रहेगा, इंप्रूव होता रहेगा, इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। तो द स्पाइरल मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल मॉडल दैट कंबाइंस द फीचर ऑफ वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। इट वाज डेवलप्ड बाय बैरी बोहेम। इन दिस मॉडल सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड थ्रू ए सीरीज कल्ड, मतलब कि वो स्पाइरल्स। अरे जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होता है ना, कि बार बार वही चीज हम बना रहे हैं, नॉर्मली बार बार सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं। और जितना बार बनाएंगे उतना बार सॉफ्टवेयर और ज्यादा इंप्रूव होता रहेगा, इंप्रूव होता रहेगा। Each spiral involves planning, risk analysis, and development evaluation. It is mainly used for large, complex and high risk project. ये large, complex और high risk project में बनाया जाता है। जितना आप कंटिन्यू आप मैनेजमेंट करोगे, जितना आप कंटिन्यू बनाओगे सॉफ्टवेयर, बार बार करके बनाओगे, उतना आपका जो है स्पाइरल मॉडल इंप्रूव करता जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्लानिंग। प्लानिंग होता है, ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं नॉर्मली। सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर रिस्क एनालिसिस होता है कि कितना रिस्क है कितना नहीं है, वो देखा जाता है नॉर्मली। प्रोबेबल रिस्क और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई की जाती है। फिर इसका इंजीनियरिंग होता है। इंजीनियरिंग मतलब डेवलपमेंटल होता है, डेवलपमेंट होता है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर का डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग की जाती है नॉर्मली। ठीक है, मतलब अब एप्लीकेशन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। फिर कस्टमर इवैल्यूएशन, यूजर सॉफ्टवेयर के रिव्यू करते हैं नॉर्मली और फीडबैक देते हैं। यूजर्स उसी सॉफ्टवेयर का रिव्यू करते हैं और फीडबैक देते हैं। ठीक है, डन। और इटरेटिव डेवलपमेंट, फीडबैक के बेसिस पर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है। जैसा फीडबैक वैसा काम। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट वर्जन में हम लोग अपना ओटीपी फीचर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्जन में हम लोग ये ऐड कर देंगे नॉर्मली। जैसा कस्टमर का फीडबैक वैसा काम। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को इतना ही याद करना है। प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, इवैल्यूएशन एंड नेक्स्ट पैरेलल साइकिल। बस हो गया, बात खत्म। इतना ही है। ठीक है, फिर देखिए, एक्सप्लेन द वाटरफॉल मॉडल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल विद द एप्रोप्रिएट डायग्राम। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल क्या है? वाटरफॉल मॉडल
एचडीएलसी का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है, मतलब बहुत ज्यादा यूज करता है। द वाटरफॉल मॉडल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। इसमें भैया वो डेवलपमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, एक फेज कंप्लीट होने के बाद अगला फेज स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट यहाँ स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है। इट फॉलोज a sequential approach where each phase must be completed before moving to the next phase। वाटरफॉल मॉडल क्या है? वाटरफॉल मॉडल ऐसे वाटरफॉल मॉडल जो है वो एचडीएलसी का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है नॉर्मली। इसमें स्टेप बाय स्टेप काम होता है, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल काम होता है। तो जो एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल डेवलपमेंट होता है। एक फेज कंप्लीट होने के बाद अगला फेज ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होता है सर? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, कोडिंग, फिर टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले भैया रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वगैरह वगैरह। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, फिर उस हिसाब से सिस्टम को डिजाइन करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर मेंटेनेंस करेंगे। इतना तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेंटेनेंस तक हो जाए। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम वो डिजाइन, कोडिंग एंड डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर मेंटेनेंस। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? वाटरफॉल मॉडल। चलिए आइए यूनिट नंबर 2 इजी है। आइए भाई, व्हाट इज सिस्टम डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल? सिस्टम डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल क्या होता है? तो एचडीएलसी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसका यूज सिस्टम को प्लान करने में, एनालाइज करने में, डिजाइन करने में, डेवलप करने में, टेस्ट करने में, इंप्लीमेंट करने में, मेंटेन करने में किया जाता है, ठीक है। अगर एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बनाना है आप लोगों को, तो सबसे पहले क्या करोगे भैया? एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे भैया? सबसे पहले आप लोग प्लानिंग प्लानिंग करोगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करोगे, उसके बाद उसका डिजाइनिंग करोगे, डेवलपिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे, इंप्लीमेंटेशन करोगे। तो एक पूरा अच्छा सिस्टम बनाना है तो पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर एनालिसिंग होगा, फिर डिजाइनिंग होगा, डेवलपिंग होगा, टेस्टिंग होगा, इंप्लीमेंटिंग होगा। नॉर्मली उस प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, system development life cycle is a systematic process used for planning, analyzing, designing, developing, and testing, implementing, and maintaining an information system. It provides a step by step framework for developing a system efficiently and accurately। ये स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क निकालता है नॉर्मली, जिससे एक सिस्टम जो है इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली मेंटेन हो पाता है, मैनेज हो पाता है। कोई से सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है? सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है? सिस्टम एनालिस्ट एक प्रोफेशनल होता है। सबसे पहले सिस्टम एनालिस्ट एक प्रोफेशनल होता है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम की स्टडी करता है, उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, यूज यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करता है, और वो सोल्यूशंस को सजेस्ट करता है। हु इज अ सिस्टम एनालिस्ट? अरे भैया, सिस्टम एनालिस्ट क्या हो? एक प्रोफेशनल होता है। सिस्टम एनालिस्ट इज अ प्रोफेशनल हु स्टडीज एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, identifies problems, gather user requirement and recommends suitable solutions। He acts as a link between users and programmers। यूजर्स और प्रोग्रामर्स के बीच वो लिंक पैदा करता है नॉर्मली। एक सिस्टम एनालिस्ट की वजह से एफिशिएंटली एक्यूरेटली कम्युनिकेशन हो पाता है, ठीक है। आइए जी, आइए फटाफट से आइए। बात करते हैं व्हाट आर द रोल ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट। तो रोल या इंपॉर्टेंस या कुछ भी लिखो नॉर्मली, तो सबसे पहले सिस्टम एनालिस्ट का डेफिनेशंस लिख देना। डेफिनेशंस आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है। व्हाट आर द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट? सबसे पहले भैया रिक्वायरमेंट कलेक्शंस, यूजर्स की नीड और एक्सपेक्टेशंस को कलेक्ट करता है। यूजर्स क्या चाहता है? अरे एप्लीकेशंस में क्या है, आपसे हम पूछेंगे कि एप्लीकेशंस में कौन सा अपडेट आए, तो आपका जो रिक्वायरमेंट्स है वो कलेक्ट करेंगे। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। फिजिबिलिटी एनालिसिस, क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, उसका भी तो देखना पड़ेगा। फिजिबल है, क्या ये प्लान फिजिबल है या नहीं है, वो भी तो देखना पड़ेगा। फिर वो लोग सिस्टम डिजाइन सपोर्ट भी देता है, सिस्टम डिजाइन सपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस लिंक भी बनाता है, ठीक है। यूजर्स मैनेजमेंट और प्रोग्राम के बीच में काम करता है। यूजर्स मैनेजमेंट और प्रोग्रामर्स के बीच में वो काम करता है, तो कम्युनिकेशंस लिंक देता है, लिंकेज करता है वो, एंड सिस्टम को इवेलुएट करता है वो। फिर बोला है व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। एक सिस्टम का डेवलपमेंट में वो डिफरेंट फेजेस क्या होता है?
डिफरेंट फेजेस। सबसे पहले वही सेम चीज, सबसे पहले प्लानिंग होता है। अगर आप एक एप्लीकेशन बनाने वाले हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। उसके बाद आप सिस्टम एनालिसिस करते हो कि हमारे पुराने सिस्टम में, हमारे पुराने सॉफ्टवेयर में क्या क्या खराबी थे, कौन कौन सा चीज इंप्रूव करना है। यूजर से आप रिक्वायरमेंट्स मांगते हो नॉर्मली। फिजिबिलिटी स्टडी करते हो। फिर फिजिबिलिटी स्टडी मतलब ये प्लान क्या फिजिबल है, पॉसिबल है, कर सकते हैं क्या इसको, फिजिबिलिटी स्टडी करते हो। फिर सिस्टम डिजाइन फेस, तो द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू सिस्टम इज डिजाइंड इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डेटाबेस एंड प्रोसेसिंग प्रोसीड्यूर्स। फिर उसका आप क्या करते हो, फिर उसका आप वो डेवलपमेंट करते हो। डेवलपमेंट, प्रोग्रामर्स राइट द प्रोग्राम्स कोड बेस्ड ऑन द सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन। फिर टेस्टिंग करते हो, इम्प्लीमेंटेशन करते हो एंड मेंटेनेंस करते हो। डन, क्लियर है। पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर सिस्टम एनालिसिस करते हो, फिर फिजिबिलिटी स्टडी करते हो, फिर सिस्टम डिजाइन फेज आता है नॉर्मली आप लोगों का। फिर आप उसमें फिर आप कोडिंग करते हो। कोडिंग, कोडिंग के बाद आप टेस्टिंग करते हो, इम्प्लीमेंटेशंस करते हो और उसका मेंटेनेंस कर देते हो। दैट्स इट। फिर बोला गया है एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, सेम 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 आंसर, सेम आंसर, सेम सेम लाइक क्वेश्चन नंबर वन, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर वन। नो चेंज, नो डिफरेंस। ठीक है, चलिए इतना आप पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग पढ़ के रखिएगा। उसके बाद जितने भी चैप्टर थे 3 4 5 आप लोग पढ़ के रखिएगा। रात को आता हूँ नॉर्मली, रात को 8 9 बजे आपके लिए मैं शूट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। रात को 8 बजे के बाद।